सेंट्रीपिटल फोर्स का बेसिक प्रैक्टिकल आइडिया हमें समझना है। तो ये एक आदमी है और ये आग का गोला ऐसे घुमा रहा है, इस तरह का जो है गेम में, गेम शो वगैरह में देखा होगा, ये आग का गोला घुमा रहा है। तो इसको अगर ध्यान से देखोगे, इस बॉल की, या तुम भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मगर आग मत लगाना, सीधा बॉल को घुमा सकते हो, ऐसे इस तरह से घुमा सकते हो। तो जब इसको तुम घुमा रहे हो तो इस मूवमेंट पर इसकी वेलोसिटी इधर है, इस पर्टिकुलर मूवमेंट पर, और ये कंटिन्यूसली घूम रहा है। तो ये सपोज करो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v मीटर पर सेकंड है। उसके बाद नेक्स्ट किसी मूवमेंट पर, अगले किसी मूवमेंट पर कुछ वेलोसिटी चेंज हो जाने वाली है, ठीक है। ऑब्वियसली वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के लिए भी एक्सेलरेशन होना चाहिए। और ये अब तक तुम्हें पता लग गया होगा कि एक्सेलरेशन सिर्फ फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे। F = ma। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स होता है, ठीक है। तो यहां पर अब थोड़ा प्रैक्टिकल फीलिंग लाने की कोशिश करो। ये बॉल है, इसकी वेलोसिटी इधर है। अगर ये स्ट्रिंग ना होती, अगर बॉल स्ट्रिंग के साथ अटैच ना होती, तो ये बॉल इसी डायरेक्शन में चली जाती v वेलोसिटी से। अगर धोखे से ये रस्सी टूट गई, अगर इसको तुमने कट कर दिया, तो ये बॉल फिर टर्न नहीं होगी, ये बॉल सीधे चली जाएगी। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली समझ सकते हो, इसको काट दोगे तो ये बॉल फिर टर्न नहीं होगी, ये बॉल इसी स्पीड से इस डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है ना, ये रस्सी, ये बॉल की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है यहाँ पे, कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है। तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स है, इसको, ये टेंशन है ना, ये टेंशन, स्ट्रिंग जो फोर्स लगाती है टेंशन है। तो टेंशन जो फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इज इट क्लियर नाउ? सो एक्सेलरेशन तो हमें पता है डेल्टा v/डेल्टा t होता है, मगर यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। ये बार बार ध्यान रखना कि कोई बच्चा एकदम चलो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ एक करोगे तुम लोग, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ भी v है और यहाँ भी v है, तो a क्या होता है? डेल्टा v/डेल्टा t, तो वो a को 0 कर देगा। तो ये जो चेंज है वो मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से नहीं है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से है। इसको मैग्नीट्यूड वाइज नहीं निकाल सकते, इसको डायरेक्शन वाइज निकालेंगे। तो अगर तुम मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो वो तो 0 आएगा, ठीक है, वो 0 है। बट यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो दैट इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इधर है, फिर वेलोसिटी इधर है। और पिछले ही डेरिवेशन में हमने बताया था, और ये वेक्टर फॉर्म में ऑब्वियसली, पिछले डेरिवेशन में बताया था कि डेल्टा v की डायरेक्शन किधर होगी, इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉ करोगे, फाइनल वेलोसिटी ड्रॉ करोगे, एकदम सेम डेरिवेशन। इस वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और डेल्टा v अप्रोक्सीमेटली सेंटर की तरफ ही दिख रहा होगा। इससे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है ना कि इनिशियल वेलोसिटी इधर है, फाइनल वेलोसिटी इधर है। इसको हमने यहाँ पे लास्ट डेरिवेशन की तरह, एग्जैक्टली लास्ट डेरिवेशन की तरह, तो इसके इस तरह से जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, एग्जैक्टली। तो वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, या चेंज इन वेलोसिटी हमेशा सेंटर की तरफ होता है। इसको अब तक मैं कई बार बोल चुका हूं, तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए ये बात, ठीक है। तो इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ऑब्वियसली अगर सेंटर की तरफ कोई एक्सेलरेशन होगा तो सेंटर की तरफ फोर्स भी होगा। अगर सेंटर की तरफ जीरो ही होगा ना, क्या करो, डेल्टा v। फिर वही मतलब इतना समझाने के बाद भी फिर वही सवाल पूछ रहा है, डेल्टा v 0 कैसे होगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मगर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। ये जो चेंज है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन की चेंज, तुम लोग सुनते ही नहीं हो, कान बंद करके बैठते हो। एक्चुअली में जिस सवाल का जवाब मैं अभी दे चुका हूं वो थोड़ी देर में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेते हो। अच्छा ये डेल्टा v तो 0 ही होगा ना, अभी बताया, सो के उठ जा भाई, अभी बताया तुझे, आंसर दिया, आंसर का क्वेश्चन बाद में, पहले आंसर आ गया फिर उसका क्वेश्चन बना रहे हो।
अभी आंसर दिया ना तुम्हें कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ये एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से नहीं है, ये बार बार बता चुका हूं। अगर खाली मैग्नीट्यूड की बात करोगे, फिर से पीछे जाना पड़ेगा, डेल्टा वी जीरो है, यहां पर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसकी वजह से भी तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, दैट इज, तो दिस इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डेल्टा वी को जीरो मत रखना, ठीक है। अब बहुत सारे तुम लोगों में से ऐसे होंगे तो डेल्टा वी को जीरो, फिजिक्स में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग लगाओ, डेल्टा वी जीरो नहीं है, दिस चेंज इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पहले ऐसे है फिर ऐसे हो गई, ये डेल्टा वी है, ठीक है। वो डेल्टा वी जीरो है, वो जिसको तुम मैग्नीट्यूड वाइज है वो जीरो है, उसको भूल जाओ, है ना। यहां पर ये जो डेल्टा वी है वो डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से है, और ये सेंटर की तरफ है, ये सेंटर की तरफ है, तो ये दूसरा हम डेल्टा वी निकाल रहे हैं, बहुत ध्यान से, है ना। सो ये जो एक्सेलरेशन होगा ये डेल्टा वी सेंटर की तरफ होगा और एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा। मैं बार बार चीजों को कई बार रिपीट कर रहा हूं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई कोई बच्चा कभी कभी इस तरह बोलता है कि सर एक चीज को कई बार रिपीट करते हैं, मैं एक चीज को इतनी बार रिपीट करता हूं फिर भी वो चीज दिमाग में नहीं रह पाती है, ठीक है। जस्ट बार बार, और कल के लेक्चर में भी आज भी फिर रिपीट कर रहा हूं फिर से, ठीक है। दैट इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये डेल्टा वी वेक्टर है, बहुत ध्यान से। तो अगर डेल्टा वी सेंटर की तरफ है, अगर डेल्टा वी सेंटर की तरफ है, तो कंक्लूजन वाइज याद रखोगे, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और फिर से इसको रिपीट करता हूं, अभी तक स्टार्टिंग के लेक्चर से मैंने सिर्फ एक चीज समझाने की कोशिश की है कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हो, तो एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। उसको प्रूफ करने की भी कोशिश की है यहाँ पे, तो कुछ ये इजी तरीके से कुछ प्रूफ है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी प्रूफ है, इसके बहुत तरीके से प्रूफ हो सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रूफ करता जाऊंगा, मगर प्रूफ तो बाद में कर ही लोगे, वो अलग बात है, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज दिमाग में रखना। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे सेंटर की तरफ होगा, और इसका मतलब फोर्स भी सेंटर की तरफ होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है तो फोर्स भी सेंटर की तरफ होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ये वाला डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है, एंड दैट इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो F centripetal is equal to m into AC, and centripetal acceleration is due to change in direction of velocity, और ये हमेशा सेंटर की तरफ होगा, और इसकी वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, ठीक है। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है ना। जैसे इसमें जैसे एक बढ़िया एग्जांपल है, डॉक्टर एक डेस्टिनेशन होता है, मतलब अगर कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो डॉक्टर इंजीनियर बनने से कोई नया आदमी नहीं बना। जैसे सपोज करो कोई आदमी है, किसी का नाम है, सपोज करो आर्यन है, आर्यन डॉक्टर बन गया, तो आर्यन डॉक्टर बन गया, तो डॉक्टर एक डेस्टिनेशन है, मगर डॉक्टर कौन है, आर्यन है। तो ये ध्यान रखोगे कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक डेस्टिनेशन की तरह, एक वर्ड की तरह यूज किया जाता है। सेंट्रीपिटल कोई नया फोर्स नहीं है, यहां पर ये जो टेंशन लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली वो फोर्स होगा जो इस ऑब्जेक्ट की, इस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज नॉट अ न्यू फोर्स, ये जो स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वर्ड है वो डेस्टिनेशन वर्ड है, कोई ना कोई दूसरा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क करेगा। तो डॉक्टर कोई भी बन सकता है, तो डॉक्टर इज अ डेस्टिनेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ डेस्टिनेशन टाइप ऑफ फोर्स, इट इज अ टाइप। सो कोई प्रीत कैन बी अ डॉक्टर, मैं कमेंट समथिंग, आर्यन रवि कैन बी अ डॉक्टर, इज इट क्लियर। मगर डॉक्टर एक कोई डॉक्टर नाम का पर्सन नहीं है कि वो डॉक्टर हो गया, तो दिस इज जस्ट लाइक डेस्टिनेशन। तो यहां पर जो टेंशन फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। अलग अलग एग्जांपल में अलग अलग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेंगे। तो तुम सेंट्रीपिटल फोर्स को ढूंढने मत लगना कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो टेंशन ढूंढना, ठीक है। टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। एक्चुअली में जब भी किसी चीज को सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करना है, ठीक है, अगर इसको एकदम प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से करते हैं
कि अगर किसी चीज को एकदम लेमैन की लैंग्वेज में, अगर किसी चीज को सर्कुलर पाथ में रोटेट करना है और उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट रख, उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखना है, उसकी स्पीड को कांस्टेंट रखना है और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करना है, तो एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, ऑब्वियसली एक फोर्स सेंटर की तरफ होगा, ठीक है, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, मगर वो कोई नया फोर्स नहीं होगा। टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन या एनीथिंग, mg, कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर सकता है। तो यहां पर दो फोर्स नहीं है। कई बच्चे शुरू में समझते हैं दो फोर्स है, एक तो टेंशन लग रहा है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, नहीं, ठीक है, टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। जैसे आर्यन ही डॉक्टर है, आर्यन अगर डॉक्टर बन गया तो आर्यन और डॉक्टर दो आदमी नहीं होंगे, आर्यन विल बी अ डॉक्टर, इज इट क्लियर? या कोई इंजीनियर बन गया तो इंजीनियर और वो आदमी, सपोज करो ऋषभ इंजीनियर बन गया, तो ऋषभ और इंजीनियर दो चीज नहीं है, ऋषभ इंजीनियर बन गया, तो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। आई होप ये समझ में आया होगा। या कहीं पे नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। तो इस तरह से तो स्टार्टिंग में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, दो दो फोर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, सर टेंशन तो है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखना। अच्छी तरह से मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होगा, विथ प्रूफ और विथ लॉजिक, हर तरह से इसको दिमाग में ढंग से बिठा लो। तो आई होप यू गॉट इट एंड इनफ एक्सप्लेनेशन इन दिस। चलो अब कोई